मम्मी कहाँ है आपका? मरा हुआ। काम कर रहे थे, इसके बाद उसने रूम में ऐसे फांसी लगाई। फांसी लगा लिया। देखिए सच भी बता हाँ सकते हैं। सच है। कौन मारा? पापा। पापा। पापा आप मारे हैं? नहीं हाँ? मैं नहीं मारा, मैं क्यों मारूंगा? मेरे आप कहाँ रहते थे? यहाँ रहता था वहाँ? यही रहता है। ओ हाँ? यही रहता। मम्मी कहाँ है आपका? मरा हुआ। हाँ? मरा। क्या हुआ पता है? हाँ। कुछ पता है? चलिए ये बड़ा लड़का है और इनसे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे क्योंकि इनको अगर पता रहता तो ये बताते। आपको पता है कुछ? हमारा आदमी मर गया, मार दिया अब्बा। कौन मारा? पापा। पापा। पापा मारे हाँ मम्मी को? कुछ हुआ था? सिखाइए मत। चलिए और ये बड़ा लड़का है, बाकी वीडियो में हम दिखा ही देंगे। अब पिताजी उनका कौन है? अच्छा देख लीजिए यहाँ पर जो है लड़का है और ये पिताजी है। अच्छा कैसे कैसे हुआ? अरे हम कंपनी में ड्यूटी पे थे तब। क्लियर बताइएगा भाई साहब। हम काम कर रहे थे, उस समय हुआ था ये। हाँ, क्या हुआ था? जब काम कर रहे थे, इसके बाद उसने रूम में ऐसे फांसी लगाई। फांसी लगा लिया। देखिए सच भी बता हाँ सकते हैं। सच है। हाँ? सच। सुन रहे हैं आप दूसरा शादी किए? नहीं कोई दूसरा शादी नहीं किया, ये सब तो झूठ। फिर आपका पत्नी मर गया है, 2 बच्चा है, आपको तो पूरा चिंतित रहना चाहिए। मैं अंदर से बहुत क्या बताऊँ। हाँ, किसको किसको आप बताए? वहाँ पे जितने भी आदमी सब देखा है। तो फिर यहाँ पर बताते ना आप। यहाँ पर तो उसी दिन फोन करके सबको बोल दी। हाँ तो फिर सुन रहे हैं कि 8 रोज हो गया है। 8 रोज वहाँ का प्रोग्रेस था, वहाँ का पुलिस ने अपने हैंड में रखा था, हाँ, सब उधर कुछ के तहकीकात करके छोड़ा है ना। हाँ तो 8 रोज कहाँ पर रखे थे इनको? थाना में या हॉस्पिटल में या बर्फ में? वो थाना रखा था हॉस्पिटल में। थाना। तो आप बताए थे कि मेरा थाना यहाँ पर पड़ता है। हाँ बताए थे। वो थाना यहाँ कांटेक्ट किया आपने या आप बताए थे? नहीं वो कांटेक्ट फ़ोन किया इसके घर पे, इसके बाद यहाँ से कोई नहीं गया, तब वो थाना को कांटेक्ट किया। अच्छा तो वो फांसी लगा लिया। यहाँ पर बहुत व्यक्ति और 100 व्यक्ति बोलते हैं कि आप मारे हैं। नहीं हाँ? मैं नहीं मारा, मैं क्यों मारूंगा? मुझे 2 बच्चे को दुख देना और मुझे अपने पर तकलीफ लेना इतना ज़रूरी था क्या? बाकी देखिए अब सच क्या है वो तो जांच का विषय है। और अभी आप बच्चे के लिए अब क्या करने वाले हैं? मम्मी तो चले गए उनका, अब पिताजी क्या करते हैं उनके लिए? उनके लिए क्या करेंगे? पढ़ाएंगे लिखेंगे और क्या करेंगे। एक होता है ना कि पिता का जो है जो भी धन संपत्ति होता है तो वो बेटा का होता है, लेकिन वो माँ के रहते हुए अब जो है ना वो क्या बोलते हैं उनको, जब माँ डेट कर जाता है किसी का तो निस्सहाय हो गया, अनाथ हो गया। और अनाथ बोलते हैं तो पिता को रहते हुए पिता तो एक सहारा होता है। और पिता अब आगे चल के कुछ दिन के बाद आप दूसरा शादी कीजिएगा तो उनको बच्चा को देखने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन उनके नाम पर जो है समाज सुन रहे हैं कि अच्छा कुछ किए हैं कि उनके नाम पर 3-3 कट्ठा जमीन जो है दिलवा रहे हैं। टोटल 3 कट्ठा। दोनों में 1.5 कट्ठा। अब सोचिए तो ये लोग तो कुछ नहीं करवा रहे हैं, तो अब क्या सोच रहे हैं? 3-3 कट्ठा नहीं, 1.5 कट्ठा। आप अपने बेटा उसको खाइएगा आप ही, ये बात भी सही है, जोतिएगा आप ही, सिर्फ जो है उनके नाम पर रहेगा कि भविष्य में आप बेच नहीं पाइएगा। ठीक है हम तैयार हैं, कोई दिक्कत। तो तैयार हैं तो कब आप लिखने के लिए जा रहे हैं? जब लिखवा ले सब। कब लेके जा रहे हैं? अभी जाएगा तो अच्छा बात है, अभी चल जाए। आप लोग को पता नहीं था, आप ससुर जी हैं उनका। हाँ जी। तो अभी जा रहे हैं आप लोग जमीन लिखने के लिए अपने पोता के नाम पर? हाँ जा रहे हैं। ये समाज का फैसला आपको अच्छा लगा ना? समाज जो कह रहे हो सही कह रहे हैं। हाँ, समाज जो नहीं कर रहे हैं, समाज जबरदस्ती किसी को दबाता नहीं है। ये फैसला समाज ने बोले कि तूने दोनों पता के नाम से लिख दो, हाँ हाँ तो हम तैयार हो गए, दोनों पता के लिख सकते हैं। ऐसी क्या बात है? बोलते हैं अभी पता चला कि बच्चा का आधार कार्ड नहीं है, तो समाज फिर तय किया कि लड़की के बाप के नाम से सरकार लिख दे, और बाद में बड़ा होगा तो उसके नाम पर। उसका नाना जी कहाँ है? नाना जी के नाम से। अच्छा नाना जी कहाँ है? चलिए अब नहीं, ये बात सच है सर की, मतलब नाना जी से भी पूछ लिया जाए, कल होकर के आप तो बदल नहीं
जाइएगा। सही बात। नाना जी आप हैं, अगर आप गुजर जाते हैं कल होकर के लगता है कि नहीं बदल जाएंगे नहीं बदलेंगे, हाँ? नहीं बदलेंगे। कि ऐसा भी सिस्टम होता होगा कि तब तक जो है इसके नाम पर है, जब तक मैं बच्चा समझदार होगा तो स्वतः अपने आप, ऐसा नियम होता है सर? एकदम सर होता है एकदम। वो जो ना बेटा नहीं है, इसको बेटा नहीं है, नहीं है। नहीं सुनिए ना, इस पर डीड पर अंकित कर दिया जाएगा। ऐसा करके आप लोग लिखवा दीजिए। हाँ, डीड पर अंकित कर दिया जाएगा लिटरेचर में। जो जमीन इसके नाबालिग के चलते इसके नाना के नाम से रजिस्ट्री होता है, जो वैधानिक नियम है, लेकिन जब वो बालिग और वैधानिक हो जाएगा यह जमीन का पूर्ण अधिकार और पुनः नाना रजिस्ट्री उसको कर देंगे। अच्छा, रजिस्ट्री करना पड़ेगा या ऐसा कोई नियम नहीं है, जो बालिग हो गया तो अपने आप हो गया? नहीं, रजिस्ट्री करना पड़ेगा। बाकी चलिए, अब तो नाना जी डिटेल्स जो है ना, ये लड़का लड़की दोनों प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह करने के बाद लड़का पात्र लड़की पात्र को दबाव दिया, जो तुम इतना जमीन दोगे तब तुम्हारे बेटे को रखेंगे। जमीन ये भी दिए 9 कट्ठा जमीन को रजिस्ट्री कर दिए। रजिस्ट्री जब तक नहीं हुआ था वो पुतौ देवता के समान था। रजिस्ट्री होने के बाद जब इसके बाद क्या वो जमीन किसके नाम से रजिस्ट्री किया? बेटी के नाम से, बेटी के को बेचवा करके वो जमीन फिर वो लड़की पात्र अपने बेटी का ब्याह कर लिया। जब उसके हाथ से जमीन निकल गया तब इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये निश्चित। अब देखिए, अब क्या बताया, सच में आपको 8 कट्ठा जमीन मिला था दहेज में? 9 कट्ठा। नहीं, वो तो अपने बेटी के नाम। हाँ, अपने बेटी के नाम से कोई देगा, आपके नाम से नहीं दे देगा कि आप बेच के खा जाइएगा। हाँ, लेकिन बेटी के नाम से था तो उसको बेचवा दिए, सच बात है। अपनी मर्जी से बेची थी, मैं क्यों बेचूं? चलिए, बाकी ये बात सही है। समाज का जो है आपको फैसला भी पसंद है। और चलिए, यहाँ पर बहुत समाज है, बस हम यही कहेंगे ये वीडियो के माध्यम से कि आप लोग इस तरह का घटना नहीं कीजिएगा तो सही रहेगा। ये बोलते हैं कि फांसी लगा लिया, क्या कुछ हुआ था कि वो फांसी लगा लिया? ऐसे लड़ाई झगड़ा हुआ था फोन पे। अच्छा, प्रेम विवाह किए थे तो इससे पहले जब उनसे शादी किए होंगे, करने वाले होंगे, तो उनसे अच्छा तो आपको दुनिया में कोई नहीं दिखा होगा। क्या प्रेम विवाह हुआ था या ऐसे जोर जबरदस्ती? नहीं, प्रेम विवाह हुआ था। और प्रेम विवाह का सौगात जो है इसी तरह से चढ़ता है। कभी तो ये कहेंगे कि फांसी लगा लिया, लेकिन कहने के लिए तो कुछ कहेंगे, लेकिन फांसी लगा लिया आपको ये मालूम तक भी नहीं चला? नहीं, बाद में रूम से फोन आया कि ऐसे ऐसे बात है। वो लोग सब देख रहा था ऊपर रूम में, ऐसे हड़बड़ाहट हो रही थी तो वहाँ का आदमी रूम तोड़ा, तो फिर मुझे फ़ोन किया, फिर मैं दौड़ते हुए आया था। बाकी ये पुष्टि तो कोई नहीं करेगा कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन आज किसी का बेटी नहीं है तो किसी का बहू नहीं है तो किसी का पत्नी नहीं है, तो समाज जो है इस तरह से आंसू बहा रहे हैं कि हमारे समाज का एक बेटी जो है आज इस गांव में नहीं, बाहर हरियाणा गुरुग्राम है, वहाँ पर जो है इस जीवन लीला को छोड़ करके उनके पार्थिव शरीर इनके घर के अभी आंगन में जो ऐसे पड़ा हुआ है जैसे लवारिस का लाश पड़ा हुआ रहता है। लेकिन समाज का कुछ फैसला यही हुआ कि उनके जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए 1.5 कट्ठा ज़मीन जो है ये लोग देने का काम किए थे। ये तो सराहनीय कार्य है, हम ये समाज को बहुत अच्छा कहेंगे। बाकी ये लोग भी तैयार हो गए हैं, तो ये लोग जो है अब लिखेंगे, उसके बाद शव का जो है दाह संस्कार होगा। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बाकी आप लोग को बताना है कि ये जो समाज किए हैं सही किए हैं कि गलत किए हैं, और अगर अच्छा किए हैं तो आप लोग को कमेंट में बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।